नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्लीक बिल डेस्कटॉप के डेमो में। आज हम जानेंगे इस डेमो में कि कैसे आप आपके बिजनेस की बिलिंग, इन्वेंट्री और पेमेंट्स के लिए स्लीक बिल को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले स्लीक बिल बिलिंग सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप www.billingsoftware.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, उसे अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करें। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको व्हाट वुड यू लाइक टू डू पॉपअप विंडो दिखेगी। उस पॉपअप में 3 ऑप्शंस है। पहला, आई वांट टू टेस्ट, दूसरा, आई वांट टू यूज और तीसरा, आई वांट टू रेस्टोर। अगर आपको सॉफ्टवेयर को ट्रायल वर्जन यूज करना है तो पहले ऑप्शन में टेस्ट बटन पर क्लिक करें। अगर आपको पूरा बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आई वांट टू यूज ऑप्शन में दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अगर आपके बिजनेस का पूरा डेटा बैकअप लेना हो तो आई वांट टू रेस्टोर में रेस्टोर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमें अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आई वांट टू यूज में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब कंपनी डिटेल्स पॉपअप विंडो दिखेंगी या फिर आप डैशबोर्ड स्क्रीन में से सेटिंग्स में जाकर कंपनी डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको ये डैशबोर्ड स्क्रीन दिखाई देगी। पहले आपको सेटिंग्स में जाकर कंपनी डिटेल्स सेलेक्ट करना है। अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले कंपनी नेम, फिर एड्रेस और अपनी लोकेशन डालें। सिटी में अपने शहर का नाम और स्टेट में अपना राज्य चुनें, जैसे कि महाराष्ट्र। इसके बाद अपना फोन नंबर डालें और ईमेल आईडी दर्ज करें और नीचे दिए गए प्रोसीड एंड सेव बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स सेक्शन में जाकर अगर आपका बिजनेस जीएसटी में आता है तो जीएसटी आईएन नंबर भरें। फिर टैक्सेशन टाइप चुनें, जैसे कि रेगुलर जीएसटी या कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप इंडिया के बाहर भी सामान बेचते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करेंसी को भी बदल सकते हैं। इसके बाद अपने बिजनेस का लोगो अपलोड करें और साथ ही आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। ये सिग्नेचर आपके इनवॉइस पर दिखाई देगा। ये सब जानकारी भरकर सेव पर क्लिक करें। आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी। अब आपके बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको डैशबोर्ड पर प्रोडक्ट/सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट/सर्विस पेज पर आ जाएंगे, अब आपको न्यू प्रोडक्ट/सर्विस बटन पर क्लिक करना है। न्यू प्रोडक्ट/सर्विस पर क्लिक करते ही आपको नया पॉपअप आएगा। अब आपको प्रोडक्ट और सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो सर्विस को सिलेक्ट करें, पर हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट का नाम डालना है और डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्रोडक्ट की जानकारी डालनी है। इसके बाद यूओएम यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाले कॉलम में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे लीटर, पीस, बॉक्सेस या किलोग्राम जिस भी हिसाब से बेच रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट करें। साथ ही HSN कोड भी भर दें। आप यहां से अपने प्रोडक्ट का बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके प्रोडक्ट की MRP यानी अधिकतम रिटेल प्राइस डालें। अब हम सेल्स इंफॉर्मेशन में यूनिट प्राइस डालें और प्रोडक्ट का परचेज रेट भी डालेंगे। अब आपके प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स स्लैब भी सेलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं डाली है क्योंकि हम इसे परचेज बिल बनाते समय डालेंगे। आखिर में सेव बटन दबाते ही आपका प्रोडक्ट इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट लिस्ट में दिखाई देगा। अब आपको अपना वेंडर यानी सप्लायर को ऐड करना है, तो डैशबोर्ड में वेंडर-सप्लायर में जाकर न्यू वेंडर बटन पर क्लिक करें। न्यू वेंडर पर क्लिक करते ही न्यू वेंडर का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ वेंडर नेम में वेंडर का नाम डालें, कॉन्टैक्ट पर्सन में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालें और फोन फील्ड में फोन नंबर जैसी बेसिक जानकारी भरनी है। इसके बाद वेंडर का ईमेल आईडी और GSTIN नंबर भी डाल दें। बिलिंग एड्रेस फील्ड में वेंडर का पूरा बिलिंग एड्रेस डालें। फिर सिटी में शहर का नाम जैसे लखनऊ, स्टेट में राज्य जैसे उत्तर प्रदेश
और पिन कोड डालकर जानकारी पूरी करें। आप ऑप्शनल फील्ड जैसे कि प्राइवेट वेंडर डिटेल्स, अदर वेंडर डिटेल्स, ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर वेंडर आपका क्लाइंट भी है तो आप यूज एज बॉथ विकल्प भी चुन सकते हैं। अगर वेंडर का बिजनेस ईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो इस ऑप्शन को टिक करें। अगर प्रोडक्ट आपके बिजनेस एड्रेस पर शिप करना है तो शिप टू माय एड्रेस को टिक करें। अगर प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस एड्रेस शिप करना तो शिप टू डिफरेंट एड्रेस को टिक करें और सेव बटन पर क्लिक करें। अब आपका वेंडर लिस्ट में सेव हो चुका है। क्या आप अपने बिजनेस लिए सही और किफायती प्लान्स ढूंढ रहे हैं? अब और मत ढूंढिए, हमने आपके लिए तैयार किए हैं सबसे बेहतरीन और प्रीमियम प्लान्स जो न सिर्फ आपके बजट में हैं बल्कि आपके बिजनेस की हर जरूरत को पूरा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए प्राइसिंग पेज पर क्लिक करें और आप ऑफलाइन प्रीमियम प्लस इन्वेंट्री, ऑफलाइन प्रीमियम लाइफ टाइम और ऑफलाइन प्रीमियम प्लस इन्वेंट्री लाइफ टाइम में से कोई भी प्लान आपके बिजनेस के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहां से स्लीक बिल का ऑफलाइन फ्री प्लान भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्लान्स ढूंढने में परेशानी है तो आप हमारे सपोर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने वेंडर क्रिएट किया था। अब उससे हमें आइटम या प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमें परचेज बिल बनाना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्लीक बिल में परचेज ऑर्डर या परचेज बिल कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको डैशबोर्ड में दिए गए परचेज ऑर्डर में जाकर न्यू परचेज ऑर्डर बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको नया पॉपअप आएगा। जैसे ही वेंडर फील्ड में वेंडर का नाम टाइप करते हैं तो वेंडर की पूरी डिटेल्स अपने आप आ जाती है। अब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट नेम पर क्लिक करते ही आपके इन्वेंट्री में प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आ जाएगी और आप यहाँ पे आपके परचेज के हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद परचेज रेट भी डाल देंगे। अब टैक्स फील्ड में टैक्स स्लैब सिलेक्ट करें। ऐड बटन पर क्लिक करते ही प्रोडक्ट परचेज बिल में ऐड हो जाएगा। इस तरह बाकी के आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अब आपको सारे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट लगाना है तो डिस्काउंट ऑन ऑल पर टिक करें और आप इसे परसेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप शिपिंग एंड पैकेजिंग कॉस्ट लगाना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को टिक करें और कॉस्ट डालें। अगर कोई शिपिंग टैक्स है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सेस हो तो टिक करके प्रोडक्ट फील्ड में डाल सकते हैं। अगर आपने एडवांस पेमेंट किया है तो ऐड एडवांस पेमेंट ऑप्शन पर टिक करके पेमेंट ऐड करें। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आप परचेज ऑर्डर को प्रीव्यू कर सकते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर के लिए टेम्पलेट डिजाइन सेलेक्ट करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट सेव बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेव करें। डॉक्यूमेंट सेव करते ही आपका परचेज ऑर्डर बन जाएगा। आप इस परचेज ऑर्डर को चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं या ईमेल पर भी शेयर कर सकते हैं। आप इस परचेज ऑर्डर को बिल में या कोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह आप स्लीक बिल में परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। हमने अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। अब उसे हमें कस्टमर या क्लाइंट को बेचना भी है। अब देखते हैं कि आप क्लाइंट या कस्टमर को स्लीक बिल में कैसे ऐड करते हैं। अब आप डैशबोर्ड में क्लाइंट्स/कस्टमर पर क्लिक करें। अब न्यू क्लाइंट्स बटन पर क्लिक करें। अब न्यू क्लाइंट पॉपअप पर क्लाइंट नेम में क्लाइंट का नाम डालें। कॉन्टैक्ट नेम में क्लाइंट का नाम डालें। ईमेल में क्लाइंट का ईमेल आईडी डालें। अगर क्लाइंट का जीएसटी हो तो जीएसटी नंबर डालें। बिलिंग एड्रेस फील्ड में क्लाइंट का बिलिंग एड्रेस डालें। सिटी में शहर का नाम डालें। स्टेट में राज्य का नाम डालें। अगर क्लाइंट आपका वेंडर भी हो तो आप यूज एज बोथ विकल्प भी चुन सकते हैं। अगर क्लाइंट का बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो इस ऑप्शन को टिक करें। अगर प्रोडक्ट को क्लाइंट के दूसरे एड्रेस शिप करना है तो शिप टू डिफरेंट एड्रेस को टिक करें और दूसरे एड्रेस की पूरी डिटेल्स डालें। सारी डिटेल्स ऐड करके सेव बटन पर क्लिक करें। सेव करने के बाद में आपका क्लाइंट स्लीक बिल के क्लाइंट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आप आपका पहला इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप न्यू इनवॉइस में जाकर क्लाइंट सेलेक्ट करें। प्रोडक्ट सेलेक्ट करके क्वांटिटी डालें।
टैक्स ऑप्शन में से प्रोडक्ट के अनुसार टैक्स स्लैब को सेलेक्ट करें और प्रोडक्ट को ऐड करें। अब आप डिस्काउंट ऑन ऑल पेयर टिक करके पर्सन में डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। शिपिंग एंड पैकेजिंग कॉस्ट लगाना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही शिपिंग टैक्स भी लगा सकते हैं। अगर कोई सेस और रिवर्स चार्ज हो उसे भी टिक कर सकते हैं। टीडीएस और टीसीएस भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही डिस्काउंट ऑन टोटल भी लगा सकते हैं। आप नोट फील्ड में टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं और प्राइवेट नोट में आप खुद के लिए स्पेशल मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें, आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपको कई प्रकार के टेम्पलेट डिजाइन दिखेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस इनवॉइस को सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सेव करें और चाहे तो आप इसे प्रिंट या ईमेल पर भी भेज सकते हैं। इस तरह से आपका स्लीक बिल में इनवॉइस बन जाएगा और आप इस इनवॉइस को एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। अब आपको अपने इनवॉइस का वेंडर से पेमेंट रिसीव करना है, तो डैशबोर्ड में पेमेंट्स पर क्लिक करें, वेंडर सेलेक्ट करें जिस पर इनवॉइस बनाया है। बाद में पेमेंट टाइप सेलेक्ट करें, जैसे पेमेंट रिसीव्ड, मेड, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, एडवांस पेमेंट मेड आदि। फिर अमाउंट ऐड करें। पेमेंट मोड में कैश, कैश मेमो, क्रेडिट नोट, क्रेडिट कार्ड, चेक, बैंक ट्रांसफर, पे स्लिप इन ऑप्शंस में से पेमेंट मोड सेलेक्ट करें। अब डॉक्यूमेंट प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें, आपका पेमेंट रिसीप्ट जनरेट हो जाएगा। अब आप इसे सेव करें। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर ईमेल पर शेयर कर सकते हैं और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके आपके कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्लीक बिल आपके बिजनेस की बिलिंग, इन्वेंट्री और पेमेंट्स को आसान बनाता है और आपके समय की बचत करता है। तो आज ही अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाएं। स्लीक बिल से रिलेटेड किसी भी सहायता के लिए हमें अभी कॉल करें +91 91686 96090 91 9293 पर, या हमें ईमेल करें support@billingsoftware.in पर। आज से ही उपयोग में लाना शुरू करें स्लीक बिल बिलिंग सॉफ्टवेयर, आपके बिजनेस का भरोसेमंद साथी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और जरूरतमंद को शेयर करें। इसी तरह और सारी वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।